जय जयकार हो भैया। श्री रामचरितमानस जी की सदा ही जय जयकार हो। ग्रस्त जीवन में यह अलौकिक औषधि भैया सजीवनी बूटी दे दी है बाबा तुलसीदास जी ने। अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। और इतना नहीं, लिखा पढ़ी में भी कोई भैया आ गया हो प्राकृत, उसको भी मेटने की सामर्थ्य है श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों में। ठाकुर के सामने बैठो और उनको सुनाओ भैया। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। ग्रस्त जीवन में श्री रामचरितमानस जी की पोथी जी लाओ और ठाकुर को सहज भाव से सुनाओ। देखेंगे आप कुछ ही दिनों के बाद जीवन में अलौकिक प्रकाश आएगा। इसलिए भैया श्री रामचरितमानस जी की भैया शरणागति हों हम और आप। श्री कागभूषुंडी नीलगिरी पर्वत पर 27 कल्पों से यह श्री राम कथा आज भी गरुण जी के प्रति गा रहे हैं और कहते हैं, हे गरुण जी, मैं 27 कल्पों का आपको अनुभव बताता हूँ। क्या कहते हैं? निज अनुभव कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा। हे गरुण जी, 27 कल्पों का एक ही अनुभव मुझे प्राप्त हुआ कि यह जीवन में आने वाली क्लेश व्याधाएं परेशानियां दूर होने वाली नहीं हैं, तब तक प्रभु का भजन नहीं होगा। इसलिए मन वाणी कर्म को साध कर भैया प्रभु का भजन किया जाए, जिब्या पर प्रभु के नाम को धारण किया जाए। राम नाम मणिदीप धर जी हृदय हरि द्वार। अरे राम नाम रूपी मणि को भैया जिब्या पर धारण करो, अंदर प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा, जीवन में आनंद आएगा। इतना नहीं, भोले बाबा भी यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भैया प्रभु का भजन ही सत्य है, इसलिए प्रभु का भजन किया जाए। और एक बात और मेरे भोले बाबा कहते हैं, सुनहूँ युमाते लोग अभागी, हरे तज होए विषय अनुरागे। अरे भैया, प्रभु के भजन को छोड़कर, प्रभु की शरणागति छोड़कर हम संसार के बंधनों में उलझे रहो प्यारे, लेकिन मध्य में ठाकुर को विराज कर उलझो। आप कभी उलझेंगे नहीं, केवल ठाकुर की कृपा से सुलझेंगे ही। इसलिए मध्य में ठाकुर जी को विराजो। प्रभु के नाम का भैया बड़ा ही महत्व है। यह कलिकाल चल रहा है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यह कलिकाल अन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। क्या करना चाहिए? राम है सुमरी है गाई, राम है संतत सुनी है, राम गुण ग्राम है। कलयुग समजुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर बिन है प्रयास। भैया कोई साधन को नहीं साधना है, प्रभु के नाम को जिब्या पर धारण करना है। और जो भी जिम्मेदारी के जीवन में दी है मेरे ठाकुर जी ने, उसको सहज भाव से निभाना है। व्यापार दिया है, व्यापार करो। अरे भैया नौकरी दी है, नौकरी करो, लेकिन साथ में ठाकुर को लेकर के जीवन यापन करो, आनंद की बारिश होने लगेगी। जय जयकार हो भैया। प्रभु की कृपा निरंतर बरसती है। यह दिव्य संत भगवान के दर्शन, दिव्य गौ माँ के दर्शन कराने के पीछे एक ही हेतु है भैया, ठाकुर जी की कृपा हम और आप पर बरसे और हमारा मन सधे। भले ही थोड़ा दिया है, थोड़े में से थोड़ा निकाल कर भैया केवल एक ही स्वभाव बने कि हमारे हाथों से परहित हो। पंजीरी बनाओ और चींटी भगवान को संत भगवान के रूप में समझ करके उनको भोजन कराओ। बहुत कम खर्चे में आप देखेंगे कि हजारों ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल आपके खाते में एकत्रित होगा। और इतना नहीं, यह यहाँ भी काम आएगा सरकार, और आगे की यात्रा जहाँ भी मेरे राघव जी भेजेंगे वहाँ भी व्यवस्था करेंगे। इसलिए मन को साधा जाए। जय जयकार हो।